खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी माताजी से मिलने अस्पताल पहुंच सकते हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचकर हीराबेन के स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता हीराबा को अभी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के यूएन मेहता में भर्ती किया गया है। जिस प्रकार से उनको कल देर रात को सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उसी के चलते वो सांस की बीमारी के कारण उनको यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे उनको जो मेडिकल के जो टेस्ट करने पड़ते हैं वो टेस्ट किया गया था और उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार नहीं होते हुए उनको अभी यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हालांकि यूएन मेहता हॉस्पिटल के प्रशासन की ओर से एक बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि उनकी जो तबीयत है वो अभी स्टेबल है। लेकिन जिस प्रकार से उनका जो हेल्थ की बात की जाए कि उनके 100 साल की उम्र है और सांस लेने की बीमारी है और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि कई सारे वीवीआईपी हैं और मंत्री हैं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आ सकते हैं और उसी के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आएंगे तो उनकी कैसी तबीयत है वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ संजय टांक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में आज शाम 4 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होना है। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में जम्मू के सिद्रा में हुए एनकाउंटर सहित जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, ड्रोन एक्टिविटी, टारगेटेड किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले के मामले पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की मीटिंग में दिलबाग सिंह शामिल होंगे। दिलबाग सिंह ने 4 आतंकियों के एनकाउंटर ऑपरेशन को लेकर कहा कि दहशतगर्द असलहा लेकर कश्मीर जा रहे थे, उनको नाकाम किया गया। फिलहाल आतंकियों के संगठन को लेकर अभी जानकारी नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ दिलबाग सिंह जी, सर आज एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को, सर एक बड़ी कामयाबी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है कि जो दहशतगर्द जो कश्मीर की तरफ जा रहे थे और बहुत बड़ा असला और अम्यूनिशन लेके जा रहे थे, इनका न्यूट्रलाइजेशन हो गया ऑपरेशन में, अच्छा हुआ है। सर कुछ पता चला है आउटफिट क्या था इन लोगों का, कौन से संगठन के लोग? अभी नहीं। सर कश्मीरी पंडित जो है तो देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं दिलबाग सिंह जी और सीधे तौर पर आज गृह मंत्री की जो मीटिंग है कश्मीरी पंडितों के लिए जो पीकेएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं उनको लेकर के भी आज मीटिंग में चर्चा हो सकती है। तो सीधे तौर पर दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ वो यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल्ली पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दहशतगर्दों की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसमें जो है बड़ी कामयाबी हासिल करने में जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब हुई है। कैमरा सिंह मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे सिद्रा एनकाउंटर की।
जम्मू के सिद्रा में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम बना दिया। यहां हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी ट्रक में सवार होकर आए थे। एडीजीपी मुकेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आतंकियों के पास से 7 AK-47, 1 mm की राइफल और 3 पिस्तौल सहित आपत्तिजनक चीजें मिली। एडीजीपी ने कहा कि गणतंत्र दिवस को नजर में रखकर आतंकी साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us and we retaliated. The driver in the meanwhile ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered, so 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. More details will follow. We will not be able to tell you the details of the group because we are not aware of the group. We are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run-up to 26 January function. And generally the border grid had been strengthened, the camps have been made more secure, and we were on high alert, and that is how we have been able to prevent this action. देखिए, जैसे कि एडीजी साहब ने कहा था कि ये जॉइंट ऑपरेशन था, नाका था, और उसके ऊपर हमने उनको जब रोका तो उन्होंने जवाबी जब फायर आया तो उसके ऊपर हुआ नॉर्मल ऑपरेशन। इसकी डिटेल्स दे दी जाएंगी जब हम भी इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे कि एग्जैक्टली कितना एम्यूनेशन स्पेंड हुआ और क्या कार्रवाई हुई है। आतंकियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये बहुत ही कड़ा मैसेज होगा जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और आर्मी की तरफ से, सिर्फ सेना की तरफ से ही नहीं। जम्मू के सिद्रा इलाके में आज सुबह हुआ एनकाउंटर जो शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। 4 के 4 आतंकवादी मारे गए हैं और आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, इसी ट्रक में ये आतंकवादी यहाँ पे आए थे। कश्मीर जाने का उनका मंसूबा हो सकता है कि वो, हालांकि पुलिस इस पर अभी खुल के नहीं बोली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कश्मीर जा रही थी। कहाँ जा रही थी इस पे अभी पूरा पता नहीं, लेकिन जो ट्रक है ये कहा जा रहा है कि ये कुलगाम से ताल्लुक रखती है। इसका नंबर जो है वो कुलगाम का नंबर है। और आप देख सकते हैं इस ट्रक में जो गेहूं का भूसा है वो भरा हुआ था। ये गेहूं का भूसा है, इसकी बोरियां थी, और ये इस भूसे की आड़ में ही मिलिटेंट जो है वो एमिनेशन और एक्सप्लोसिव जो है वो ले जा रहे थे। सुबह जब तकरीबन 6:45 पर ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए कहा गया और उससे ये कहा गया कि वो रुके, तो ड्राइवर जो है वो बहाना बना के यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली ट्रक की तो 4 आतंकवादी हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में फायरिंग शुरू हुई और एक 4 इनकाउंटर में 4 के 4 आतंकवादी मारे गए। 7 AK-47 राइफल्स, 3 मैगजीन और भारी मैदार में हथियार और गोला बारूद भी यहाँ से बरामद हुआ है। आप अगर देखें क्लोजली, अगर आप देखें तो ये जो बोरी है इसमें जंडियाल फ्लोर मिल्स लिखा हुआ है, जो कि कठुआ से आया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, तो जाहिर तौर पर ये कठुआ से हो सकता है, जिसमें लग रहा है कि ये कठुआ से भूसा इसमें भरा गया था ट्रक में, वहां से परचेज करके यहाँ पे इसमें भरा गया था। लेकिन कुल मिला के जो 4 के 4 आतंकवादी उनको मार गिराए, ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, वो उसमें ट्रैफिक को तकरीबन 5 से 6 घंटे तक बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसको रेस्टोर किया गया। आतंकवादी किस गुट से थे इसका अभी पता नहीं चला, लेकिन जिस तरह पहले भी यहाँ इनकाउंटर हुए, 2020 में इनकाउंटर हुए हैं, तो उसमें भी इसी तरह से ट्रक का ही सहारा
लिया गया था आतंकवादियों की तरफ से। ट्रक में भी वो सवार थे, जिसके बाद इनकाउंटर्स में उनको मार गिराया गया था। तो उसमें ज्यादातर जैश मोहम्मद के आतंकवादी थे। तो हो सकता है कि ये आज जो इनकाउंटर हुआ है इसमें भी जैश के आतंकवादी ही शामिल थे। लेकिन अभी इस पर पूरा पुलिस की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन पुलिस का भी मानना है कि एक बड़ी कामयाबी उनके लिए है। और एडीजीपी ने साथ में ये भी कहा कि उनको पहले भी शक था कि आतंकवादी यहाँ मूवमेंट हो सकती है, उनको इनपुट ऐसे आए थे, जिसके बाद उन्होंने अलर्ट बढ़ा दिया था। और जब सिद्रा में ये ट्रक पहुंची तो यहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया गया और इनकाउंटर में ये 4 के 4 आतंकवादी मारे गए। लेकिन आगे के चैलेंजेस उन्होंने माना कि बहुत ज्यादा हैं, तो उसको देखते हुए उनका ये दावा है कि सिक्योरिटी के जितने भी मेजर्स हैं हर जगह पे वो पूरे किए जा रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू के सिद्रा इलाके में आज आतंकवादियों को मार गिराए जाने पर सेना का अभिनंदन किया और शिव सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना ने पाकिस्तान का झंडा फूका। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इस ऑपरेशन को बिना किसी जानी माली नुकसान के पूरा करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जमकर तारीफ की। बातों से बाज आने वाला नहीं है, इस पर लगातार जो है वो फायर किया जाना चाहिए, लगातार इसके ऊपर हमले किए जाने चाहिए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो आज कर दिखाया, हमारे जो है जम्मू संभाग के लोगों को, जम्मू संभाग को जो दहलाने की आतंकवादियों की और पाकिस्तान के कठपुतलियों की जो साजिश थी, जम्मू के जो शहर का एक प्रवेश द्वार है सिद्रा के पास, वहाँ पर जो है आतंकवादियों को वहाँ पर मार गिराया गया, उनसे एक हथियारों का जगीरा बरामद किया गया, जो ये संकेत भी करता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी कश्मीर के बाद जम्मू को दहलाने की भी साजिश रच रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम एक बार फिर सराहना करते हैं कि उन्होंने तमाम आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम किया है, उन सतर्क रहे हैं हमेशा, और जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को, जनता को हमेशा इन घटनाओं से, अप्रिय घटनाओं से बचाते रहे। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल हमेशा पाकिस्तान को करारा जवाब देते हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 आतंकवादियों को नेस्तो नबूद किया गया है और 4 बजे गृह मंत्रालय में भी एक मीटिंग है जिसमें सिक्योरिटी पे चर्चा की जाएगी। हमारे साथ सीनियर नेता बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा हैं। कैसे देखते हैं, वापस डेस्परेशन दिखती है पाकिस्तान की यहाँ मिलिटेंसी को रिवाइव करने की? मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर उन्होंने आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत बदल गया है, एक बहुत सुदृढ़ नेतृत्व भारत का है और पाकिस्तान के ये जो नापाक इरादे हैं ये कामयाब कभी नहीं होंगे। आज पाकिस्तान में बौखलाहट है क्योंकि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे अग्रसर है और शांति और अमन की फिजा फैल रही है और लोग खुशहाली और की तरफ बढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी और तरक्की के लिए कामजद हैं। ये बर्दाश्त पाकिस्तान से नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अब ये वो दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली है। हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत मजबूत है और भारत के लोग जो हैं वो एक होकर उन सब ताकतों को का मुकाबला करेंगे जो ये आतंक को फैलाए। हम आतंक को जम्मू कश्मीर से उखाड़ के फेंकेंगे और जम्मू कश्मीर में आतंक अब नहीं आएगा। गृह मंत्रालय की मीटिंग होने वाली है 4 बजे, क्या आप मांग रखते हैं? क्योंकि इस वक्त जब इलेक्शन आने का वक्त होता है तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश ये रहती है कि डेमोक्रेसी को झटका दिया जाए, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर पड़ गया है हिंदुस्तान के सामने और पाकिस्तान जानता है कि जिस किस्म का नेतृत्व आज भारत का है और जो भारत की आज अपनी एक मकाम पूरी दुनिया में बन चुका है और जिस किस्म का भारत के इरादे हैं, मजबूत इरादे हैं, कोई छेड़छाड़ भारत के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज इनको मुंह तोड़ जवाब मिला, आगे भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आतंक का खात्मा करने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर इस जंग को लड़ना है और इस जंग को खत्म करना है।
तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबको एक साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को हमेशा से मिलता है, आज भी दिया गया है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के सिद्रा में आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी जम्मू कश्मीर सह प्रभारी आशीष सूद ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आतंकियों के लिए सीधा मैसेज है, बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाओ। आतंकी मारे गए हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सूद जी। आशीष जी, हालात क्या बिगड़ नहीं रहे हैं? देखिए, अब जम्मू तक ये जो लपटें थी आतंकवाद की अब जम्मू तक पहुंच रही हैं। देखिए, सिलेक्टेड किलिंग्स करने वाले और पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन समय समय पर होने की प्रयास होता है, इन सर्दियों में कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं आपके सवाल पे ताज्जुब करता हूं कि हालात बिगड़ रहे हैं। वो दौर था जब घाटी में रोज़ आतंकी घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी होती थी। आज जम्मू से श्रीनगर रोड पर प्रवेश करने से पहले ये नया भारत है, ये नया जम्मू कश्मीर है, जहां उन लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। या तो उनको हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में शामिल होना होगा, अन्यथा एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ये उग्रवादियों को, आतंकियों को खुला संदेश है, स्पष्ट संदेश है। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर है। यहाँ आतंकी घटनाएं नहीं हो सकती। आप लोग कहते थे 370 हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं। आज गृह मंत्रालय में तमाम चीज़ों को लेकर मीटिंग भी है। देखिए, 70 साल से जिन लोगों ने पाकिस्तान परस्त नीतियां चली, आज भी तो बहुत सारे नेता पाकिस्तान से बात करने के लिए आमादा हैं और बार बार इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, जबकि भारत की संसद का एकमत प्रस्ताव है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम देखेंगे। इसलिए उन तबकों को जो 70 साल से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के साए में अपना मजा और अपने गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उन लोगों के लिए कुछ 70 महीने तो 370 के बाद देंगे ही ना आप। इसलिए घबराइए मत। भारत की सीमाएं, भारत की आंतरिक सुरक्षा श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह के हाथों में सुरक्षित है। आतंकियों को या तो हथियार छोड़ने पड़ेंगे, मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा, अन्यथा नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अब तक ये तमाम चीज़ें वैली में होती थी, वादी में होती थी, जम्मू की तरफ इन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करना, ये कितना आप इस घटना को ज़रा पूरा खबरों को जांचेंगे तो किसी ट्रक में से बॉर्डर पार करके ये लोग घाटी में जाकर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू से लेकर घाटी तक सुरक्षा बल चाक चौबंद दुरुस्त है, सुरक्षा दुरुस्त है। ये इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता है। अब इस मुल्क की आंतरिक सुरक्षा को अब कोई छू नहीं सकता। सुरक्षा एजेंसियां पूरी छूट के साथ, उनमें कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं है। जो हथियार भारत की संप्रभुता के खिलाफ, भारत की शांति भंग करने के खिलाफ उठाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, स्पष्ट संदेश है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष वक़ार रसूल का कहना है कि बीजेपी बड़े बड़े दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में विफल रही है। वक़ार रसूल का कहना है कि जम्मू कश्मीर पिछले 33 सालों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। देखिए, ये 33 साल से मिलिटेंसी है, यहाँ हालात ख़राब है। हमने भी कोशिश की कि हालात सुधर जाए, सब गवर्नमेंटों ने की, लेकिन जो दावे बीजेपी ने किए थे, जब 370 हटाया गया, स्टेट को यूटी में चेंज किया गया, हमारी स्टेट को छीना गया, उस वक्त बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने कि अब यहाँ हालात ठीक होंगी, अब इंडस्ट्री आएंगी, अब रोजगार मिलेगा, अब डेवलपमेंट होगी। तो कहाँ हालात सुधरे? 350 से ज़्यादा जो है तब से जो है वारदात हुए, जब से 2019 5 अगस्त से आज तक 350 से ज़्यादा वारदात हुई। अभी मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ सुधरे हैं हालात? कश्मीरी पंडित हड़ताल पे हैं बेचारे, टारगेट किलिंगें हो रही हैं। तो हम नहीं दोष देंगे, हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हालात जो हैं पूरे ख़राब ही हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है, मुल्क को मजबूत बनाने की ज़रूरत है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने में सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि इतने सारे नाकों को पार करके आतंकवादी सिदरा तक कैसे पहुंच गए। जम्मू के सिडरा इलाके में इनकाउंटर हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। आपको लगता है कि मिलिटेंसी को वापस रिवाइव करने की कोशिश है जम्मू में? देखिए, गंभीर चिंता की बात है कि जम्मू शहर के आसपास इस तरह की वारदात हुई है और मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ 3 मिलिटेंट्स का वो खात्मा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी सराहना भी करते हैं। राहत की बात है कि कोई सिविलियन या कोई फोर्सेस से आदमी जो है उसको आहत नहीं हुआ है, लेकिन गंभीर चिंता है कि हाईवे पे जो है वो इस तरह की वारदात होना, शहर के बीचों बीच वारदात होना, तो जो दावे हैं उनका ऊपर भी थोड़ा सा प्रश्न उठता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जम्मू के और जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी हैं। जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा तो हुआ नहीं, लेकिन इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती रही हैं और हम सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना को, उन तमाम को उनकी सतर्कता के लिए बधाई भी देते हैं कि हमेशा उन्होंने बहादुरी से, जब तक ये साहस का काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि आतंकवाद के साथ जंग अभी बाकी है और पाकिस्तान हो या अंदर से हो, यहाँ भी इसकी जांच भी होनी चाहिए कि वो सिदरा तक कैसे पहुँच गए, क्योंकि हाईवे पे कितने नाके होते हैं, कितनी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, उसके बीचों बीच जो है शहर के बीच भी वो पहुँच गए। तो इस तरह की वारदात की जांच भी होनी चाहिए कि किस तरह से वो पहुंचे और सतर्कता बरती जानी चाहिए, लेकिन सराहना भी करेंगे जिस तरह से। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने होने वाली है, राहुल गांधी आने वाले हैं। आपको लगता है, चिंता है इस बात को लेकर के जिस तरह की इंसिडेंट अब मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट जो हो रहे हैं? जब देखिए, जब सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क रहेंगी तो खतरे तो जम्मू कश्मीर क्या देश भर में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह के खतरे होते हैं। इसके बावजूद हमने खतरों का मुकाबला करना है। कांग्रेस ने भी और देश ने यही सीखा है। जम्मू कश्मीर के शहरी और अवाम जो हैं वो भी सतर्क हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है तो इस तरह के वारदातों से घबरा के नहीं, आगे बढ़ के चलना होगा। तो मुंह तोड़ जवाब देना है आतंकवादियों को, और एप्रिशिएशन इन्होंने तारीफ की है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिस तरह से उन्होंने समय रहते तीनों आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।